एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, गीता अध्याय 15 का श्लोक है। इसकी व्याख्या मैं आपको आज बता रहा हूँ। संस्कृत में है, इसकी व्याख्या मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। द्वाविमो पुरुषो लोके स्रक्षक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षक उच्यते। तो श्रोताओं, कहने का भाव है कि जीव की कितनी श्रेणियां हैं, जीव की कितनी श्रेणियां होती हैं, ये इस पर चर्चा करें। गीता का जो है श्लोक है द्वाविमो पुरुषो लोके। तो संसार में जो है आपको स्पष्ट हो गया, द्वामुखो मतलब दो। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसका प्रमाण मिलता है। श्रोताओं, संदेह करने का इसमें प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो क्या होते हैं, ये बराबर परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है श्रोताओं, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। ध्यान देना, जब बद्ध है तब तक जो है बदलता रहेगा पदार्थ के संसर्ग से, क्योंकि पदार्थ का क्या काम है, वो बदलता रहता है। इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, ध्यान देना श्रोताओं। भौतिक जगत की बात हुई, एक श्रेणी हो गई, दूसरा श्रेणी आध्यात्मिक जगत जैसे हुआ। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में श्रोताओं शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर पदार्थ से नहीं बना है तो फिर उसमें परिवर्तन तो होगा ही नहीं। तो भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है श्रोताओं। 6 परिवर्तन होता रहता है भौतिक जगत में। क्या क्या करता है वो मालूम है? किसको मालूम है? किसी को नहीं। आइए जाने क्या परिवर्तन करता है जीव भौतिक जगत में। पहले क्या करता है, जन्म लेता है, फिर क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, फिर अस्तित्व होता है, फिर क्या होता है, प्रजनन, फिर क्या होता है, क्षय हो जाता है, क्षय और विनाश। तो क्षय के बाद विनाश हो जाएगा, मतलब ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है क्या? नहीं, शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। जान लीजिए श्रोताओं, आध्यात्मिक जगत में जरा, न जन्म, न मृत्यु, ये सब है ही नहीं। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि मतलब क्या, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर जो है क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वो अपना शरीर बदलता रहता है। इसलिए जो है सब क्या है, क्षर का मतलब च्युत हैं, गिरने वाले हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा क्या रहते हैं, एक ही अवस्था में रहते, एक अवस्था। लेकिन इन दोनों के अतिरिक्त क्या होता है, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए, चूँकि क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ। कौन कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण की बाणी है। मैं तो क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ, चूँकि मैं हूँ क्या, सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो श्रोताओं, यहाँ पर तो व्याख्या बहुत है, समय का अभाव है। गीता ज्ञान की कथाएं चल रही हैं कि यहीं पर कथाएं समाप्त की जाती है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान